नमस्कार मु तपन स्वप्न रे लागिबो डेना ड्रोन ने आकाश रे उड़ी पारिबो मनीष आज्ञा हाँ आपण ठीक सुनुछंती मार्केट को आसी जाइछि ड्रोन टैक्सी देखिबा ड्रोन टैक्सी रो लाइव डेमो। तेबे टैक्सी रे गला बेले आपण केबे तो हुए ना केबे हुए ट्रैफिक जाम रे फसी थिबे आउ एही ट्रैफिक जाम समय रे आपणकर मन को आसुथिबो जे एमिति किछि व्यवस्था थांता कि जेउथिरे आमे उडी करी गोटे जगारो आउ गोटे जगह को जाई पारंतु एवं ए ट्रैफिक भिड़ रे फसीबार से असुविधा भी भोग करंतु नाही। भारत रे एभली स्वप्न एबे साकार होईछि मार्केट को आसी जाइछि ड्रोन टैक्सी जहाकी आकाश रे उड़ी पारिबो एवं आपणको ट्रैफिक जाम ठारू दूरे रखी पारिबो। तेबे ड्रोन टी आपण देखि पारुछंती एही ड्रोन टी वर्तमान भारत रे मार्केट रे वर्तमान उपलब्ध होयुची। एही ड्रोन टैक्सी माध्यम रे जणे व्यक्ति एहा उपरे बसी पारिबो एवं एहा द्वारा उड़ान मध्य भरी पारिबो एवं एही उड़ान भरिबा समय रे आपणको कोनोसी ट्रैफिक जाम रो सामना मध्य करि पारिबो नाही। एहा पाखा पाखी 15 किलोमीटर बा ताठारु अधिक पर्यंत मध्य उड़ान भरी पारिबो। एहा संपूर्ण भाव रे बैटरी ऑपरेटेड अटे। हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान का पहला ड्रोन जिसमें इंसान बैठकर फ्लाई कर सकते हैं। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पुणे के एमआईडीसी इलाके में है और देखिए जिस तरीके से बड़ा सा ड्रोन है उसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है और ये हिंदुस्तान का पहला ड्रोन है जिसमें इंसान बैठकर फ्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और सही देख भी रहे हैं कि इस बड़े ड्रोन में इंसान आराम से बैठकर फ्लाई कर सकता है। ये कोई हेलीकॉप्टर या कोई छोटा फ्लाइंग हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि एक ड्रोन है। बाकायदा इसमें जो पंखे जो ड्रोन में लगे रहते हैं रॉयटर्स को बोलते हुए लगे हुए हैं। हालांकि थोड़े बड़े बड़े पंखे हैं ताकि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत कुछ भी उसमें हादसा ना हो। बड़ा सा ड्रोन है, सारे सेफ्टी फीचर्स में लगाए गए हैं। इस ड्रोन को बनाने का आइडिया कहाँ से आया, इस ड्रोन में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं और ये ड्रोन आने वाले दिनों में किस तरीके से फ्यूचर का ड्रोन बनेगा, इस पूरे लिए बातचीत पर हमारे साथ खुद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के को फाउंडर मृदुल बब्बर हैं। उनसे बात करते हैं। मृदुल, ये बताइए कि किस तरीके से आइडिया है कि एक ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन बनाया जाए। हम सब ने बचपन में सोचा होगा और हम सब ने एक सपना देखा था कि हम कभी आने वाले टाइम में उड़ पाएंगे। तो यही हमारा भी सपना था कि हम कभी आने वाले टाइम में अपने बनाए हुए हवाई जहाज़ पे उड़ पाएंगे और हम शुरू से ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ का निर्माण किया। तो इसका जो फर्स्ट इग्नाइटर था वो हमें इंडियन नेवी से मिला। तो आपने बहुत सारे ड्रोन्स देखे होंगे जो कि ज़मीन से उड़ते हैं, तो वो एक जगह ज़मीन से उड़ते हैं और उसी जगह वहाँ पे आके लैंड कर जाते हैं। तो नेवी ने हमें चैलेंज दिया कि आप एक ऐसे ड्रोन का निर्माण कीजिए जो कि चलते हुए जहाज़ से उड़ पाए और चलते हुए जहाज़ पे लैंड कर पाए। तो हमें 1.5 से 2 साल की वो टेक्नोलॉजी बनाने में लगा और 30 ड्रोन हमारे ऑलरेडी इंडियन नेवी में इंडक्ट हो चुके हैं जो कि देश के और विश्व के पहले हैं, जो कि जिसका 120 मिनट का एंड्योरेंस है और वो चलते हुए जहाज से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। इस ड्रोन के बारे में बताइए, किससे क्या खासियत है पूरा मूव करते हुए। तो उसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमें नेवी ने एक और चैलेंज दिया कि आप हमारे ड्रोन ऐसा बना सकते हैं जो कि 130 किलो तक वजन उठाए एक जहाज से और दूसरे जहाज पे लैंड कर पाए। तो कि जो हमारे रास्ट फास्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो रोप डाल के 2 जहाज एक ही स्पीड पे चलते हैं, उस ऑपरेशन की जगह हम ड्रोन का उपयोग कर पाएँ जो कि बहुत ही सेफ और साइलेंट है और लेस उसका ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका बहुत ही कम हो। तो हमने इस ड्रोन का निर्माण किया जिसका नाम वरुणा है और इसको 18 जुलाई को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को डेमोस्ट्रेट किया। उनके साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी थे और वहाँ पे करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री हरि कुमार जी भी थे। तो उनके सामने इसका प्रदर्शन किया हमने इस ड्रोन का। तो इस ड्रोन की खासियत है सबसे पहली कि ये 130 किलो का वजन या फिर एक इंसान को उड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो सबसे पहला उपयोग है इसका शिप टू शिप ट्रांसफर। तो जो कार्गो होगा आपके एक जहाज पे, चलते हुए जहाज से कार्गो 130 किलो का उठाया जाएगा और दूसरे चलते हुए जहाज पे लैंड कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जाएगा इंडियन नेवी में, जहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एक इंसान को इस पे बिठा दिया जा सकता है और वो शोर पे या दूसरे जहाज पे इसको लैंड कर सकता है। उसके साथ ही साथ इसका मिलिट्री में यूज केस है कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, जो
जो हमारे फॉरवर्ड फोर्सेस होते हैं, जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है उसको वॉर जोन से अपने जोन पे लाने के लिए, अस्पताल में लाने के लिए बहुत ही कठिनाई हो सकती है, और जो कि ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे हो तो वहाँ इस ड्रोन का बहुत ही अच्छे से उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही साथ जब हम एविएशन सेक्टर की और बढ़ रहे हैं और अनमेन्ड सिस्टम्स का उपयोग कर रहे हैं तो इसका उपयोग एयर एम्बुलेंस की तरह किया जा सकता है। गांव में ऐसे क्राफ्ट्स को हम रख सकते हैं और कोई भी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो जो आपका रोड वाला डिस्टेंस है वो 1/3 होता है आपके एरियल डिस्टेंस 1/3 होता है आपके रोड डिस्टेंस से। तो जो सफ़र रोड से 1 से 2 घंटा लग सकता है ट्रैफिक से, वो ये हवाई जहाज़ आपका 10 से 12 मिनट या फिर 6 मिनट में भी कर सकता है। तो हम जानें बचा सकते हैं इसकी मेडिकल सिचुएशंस में। लेकिन वरुण, मृदुल, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब तक आप ह्यूमन फ्लाई करते हो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपने ये ड्रोन बनाया है कि अगर पहले जो ड्रोन बनते थे कैमरा लेके जाते थे, शूट करते थे, ड्रोन क्रैश हो जाते तो मशीन का नुकसान होता था। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इंसान को फ्लाई कर रहे हो, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस? बहुत ही सही सवाल है इसको बनाते हुए, क्योंकि हमें पता था कि इसको इंसान को उड़ाना है और उसके लिए बना रहे हैं। तो इसके अंदर अभी 16 पंखे लगे हैं। आप इसकी देखेंगे 8 जो अभी रोटर जो ये आपके इंजन है, आपने हेलीकॉप्टर में देखा होगा, आपका एक मेन इंजन होता है और एक छोटा इंजन पीछे लगा होता है। तो इसके अंदर 16 इंजन्स हैं जो कि इंसान की काबिलियत को उड़ाने के लिए सक्षम है। तो ये एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमते हैं। अगर इसकी एक काम पूरी हमारे 2 इंजन्स ख़त्म हो जाए या 4 इंजन या 5-6 इंजन्स भी ख़राब हो जाएं हमारे, स्टिल ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता रहेगा। इसे हम एक आर्म बोलते हैं, एक पंखा एक आर्म को, ये 2 पंखे के साथ और मोटर्स के साथ इसको हम एक आर्म बोल सकते हैं। तो हमारी 2 आर्म या 3 आर्म भी फेल होती है तो ये हवाई जहाज हवा में रहेगा। 3 आर्म मतलब 4 रोटर्स या 6 रोटर्स भी हमारे फेल होते हैं तो ये हवा में बना रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर पावर फेलियर्स और पावर रिडंडेंसी है, जो इसकी इंटरलिंक बैटरी सिस्टम है। ये सारे फंक्शन यहाँ रखे हैं, जो इसके सारे फंक्शनलिटी है वो इसके अंदर है। और सबसे बड़ा जो इसका फेल से फीचर्स है वो है इसके अंदर दिमाग। जैसे हमारा दिमाग होता है तो इसके अंदर कमांड कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। तो इसके अंदर 4 कमांड कंट्रोल यूनिट्स हैं। अगर हमारा एक फेल होता है तो वो दूसरे पे शिफ्ट होगा, दूसरा फेल होता है तो तीसरे पे शिफ्ट होगा, तीसरा फेल होता है तो चौथे पे शिफ्ट होगा। तो ये 4 हमारे रिडंडेंट कमांड कंट्रोल यूनिट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि हम एक इंसान को इसके अंदर उड़ा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उसकी सेफ्टी सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। तो इसके अंदर एक बैलिस्टिक पैराशूट भी है। तो बैलिस्टिक पैराशूट क्या होगा, अगर हमारे सारे सिस्टम, सब सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पावर सिस्टम, कुछ भी टोटल फेलियर हो जाता है हमारा, तो इंस्टेंटेनियसली इसके अंदर बैलिस्टिक पैराशूट है जो कि ओपन होगा और आपको सेफली लैंड करवा देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये यही मैं पूछना चाहता हूँ मृदुल, कि जो आप बता रहे कि बैलिस्टिक पैराशूट है जी, अगर ये बैलिस्टिक पैराशूट ऐसे तो ओपन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये होता भी है तो किस तरह से ओपन होगा ये? तो ये आप इसका जो सेंटर पोर्शन देख रहे हैं, जो इसका क्लोज कंपोजिट स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर क्रैश प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेक्ट कर देगी, उसकी पावर चली जाएगी और कंप्लीट फेलियर हो जाएगा, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको आइडेंटिफाई होगा क्योंकि इसके सारे पैरामीटर्स हे वायर हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे। तो वो अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो खुल जाएगा उस टाइम। सेंटर पोर्शन से आपका जो देख रहे हैं चैम्बर, वो ओपन अप होगा और इसके अंदर से बैलिस्टिक पैराशूट निकलेगा। यानी कि आसाम से लैंडिंग होगी, लैंडिंग में किसी को इंजरीज भी नहीं होगी, इंसानी जान बची रहेगी। इंसानी जान को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है और सेफ्टी और रिडंडेंसी पे ही हमने काम किया है। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। सारे कमांड कंट्रोल यूनिट, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी इन हाउस बनती है, तो इससे हमारा सारा सिस्टम्स पे कंट्रोल है। इसी वजह से हम इस एयरक्राफ्ट का निर्माण कर पाए हैं। तो सारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर सारी हमारी इन हाउस बनती है। इसी वजह से हमारी काबिलियत है कि हम इस क्राफ्ट को हिंदुस्तान में बना पाएंगे। और मैं ये गर्व से कहना चाहूँगा, ये देश का पहला ह्यूमन कैरिंग क्राफ्ट है जो कि ऑल इलेक्ट्रिक है और इसके अंदर ये सारे फीचर्स है। दुनिया में उंगली पे हम काउंट कर सकते हैं उतनी कंपनियां काम कर रही हैं और हम देश के पहले हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को इसको दिखाया भी है, डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आपने इस फ्लाइंग ड्रोन का नाम वरुणा रखा। वरुणा क्यों, कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि इंडियन नेवी ने हमें इसको बनाने का आइडिया दिया कि आप इसका निर्माण कीजिए और उन्होंने हमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी। तो वरुणा एक एक्सरसाइज का नाम होता है इंडियन नेवी में, तो हमने इसलिए उसका नाम वरुणा रखा है कि हम नेवी के साथ काम कर रहे हैं इसलिए। ये तो प्रिकॉशंस लाइक कि इमरजेंसी के टाइम में ड्रोन, इसमें आप एवैक्यूएशन प्रोसेस करिए। देखिए, हर एक आप सवाल उठ रहा है कि ड्रोन टैक्सी, हमने फॉरेन में भी ड्रोन टैक्सी शुरू हो गई है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी ड्रोन टैक्सी इस तरीके की होंगी और बहुत जल्दी ड्रोन टैक्सी हिंदुस्तान में शुरू होंगी? आने वाले 2 से 3 साल में
तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव और एक है आपका रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से आने वाले 1 से 1.5 साल में हम रेडी हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी रेडी है ड्रोन टैक्सी के लिए। उसके अंदर बहुत ही सारी टेक्नोलॉजीज़ और भी हैं जो कि एडवांस होंगी उस सिस्टम में। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव है इसको लेके, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमारा जल्द ही इसमें आ जाएगा और ड्रोन टैक्सी हम आने वाले 3 से 4 साल में हम देख सकते हैं, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में पहुंचा पाएगी। ये हमारा वर्जन 2 ऑफ मॉडल है। वर्जन 3 हम निर्माण कर रहे हैं जो कि आने वाले 7 महीने में आएगा, जो कि 2 पैसेंजर क्राफ्ट होगा और वो भी फुली इलेक्ट्रिक रहेगा, जिसके अंदर आपके 2 पैसेंजर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। बिल्कुल, ये पूरी तरह बैटरी चलती है, ऑपरेट आप बाहर से करते हैं? तो अभी इसके अंदर 2-3 तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसका पहला उपयोग है वो है आपका शिप टू शिप ट्रांसफर्स और मेडिकल इमरजेंसी। तो इसके अंदर हमने इसका जो कंट्रोल है वो बाहर रखा है, बाहर रख सकते हैं या फिर एक अस्पताल के पास रख सकते हैं। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो जो बंदा अंदर बैठेगा वो सिर्फ एक बटन दबाएगा तो ड्रोन अपने आप उड़ के जाएगा और नियरेस्ट अस्पताल में वहाँ पे वो लैंड कर देगा और हॉस्पिटल के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि ये हमारे पेशेंट आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो जो 2 घंटे में काम होता था वो आपका 10 मिनट में हो सकता है। ये बताइए कि इसके एंड्योरेंस की बात कीजिए, कितनी देर तक ये हवा में फ्लाई कर सकता है, कितनी ऊंचाई पे जा सकता है, कितनी देर तक ये ऑपरेट कर सकते हैं इसको आप? तो इस क्राफ्ट की काबिलियत है ये 25 मिनट से 33 मिनट तक हवा में रह सकता है, जो कि इसका एंड्योरेंस है। उसके साथ ही साथ ये आपका 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है और जो इसकी हाइट है वो 500 मीटर तक हमने अभी इसकी हाइट रिस्ट्रिक्ट किया है, तो 500 मीटर हाइट तक ये जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेशन हम कर रहे हैं हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साल में कितने ऐसे ड्रोन आप बना सकते हैं? अभी जो हमारी काबिलियत है वो 144 क्राफ्ट बनाने की काबिलियत है। हमारी जो फैक्ट्री है वो डिफेंस लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हमारी 144 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है 1 साल के अंदर। अब सबके मन में एक ही सवाल आता है कि इतना तो आपने बना दिया और इतनी सेफ्टी फीचर्स बता दिए हैं कि ये ह्यूमन ड्रोन है। अब सबके एक लेमैन के दिमाग में देखिए कॉस्टिंग क्या होगी, कितना लागत से ये बना होगा? तो अभी हम कॉस्टिंग की बात करें, जैसे आने वाले पिछले टाइम में हमारे फ़ोन्स आए थे, तो इतने बड़े बड़े फ़ोन्स होते थे 1990 1992 में, तो उस फ़ोन की कीमत 2 लाख रुपए होती थी। तो उस टाइम के 2 लाख आज के 20 लाख या 25 लाख रुपए के होते हैं। तो ये ड्रोन पहला है और फर्स्ट टेक्नोलॉजी है, उसके अर्ली अडॉप्टर्स हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस हैं। तो पहले ड्रोन्स की कॉस्टिंग अपनी ज़्यादा रहेगी। हमें इसको बनाने में 5.5 से 6 करोड़ का खर्चा लगा, पर आने वाले टाइम में जब इसकी वॉल्यूम्स होगी और हर किसी के पास अपना एक पर्सनल एरियल व्हीकल होगा तो इसकी कॉस्टिंग लाखों में हो जाएगी, जो कॉस्टिंग हमारी गाड़ियों की है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के को फाउंडर मृदुल बबल। पूरी डिटेल में उन्होंने बताया कि आखिरकार ये ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन किस तरह से लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। खासकर अभी मैंने आपको शुरू से बताया, खासकर एवैक्यूएशन प्रोसेस, जो हादसा हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ पर इंसान आसानी से या जल्दी में नहीं पहुँच पाता, वहाँ के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है। और जिस तरह से मृदुल बता रहे थे कि अब इसका वर्जन 3 भी बनाया जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले अभी इसमें सिर्फ 1 लोग इसमें फ्लाई कर सकते हैं। वर्जन 3 में 2 लोग, यानी कि 2 लोग आराम से बैठ कर फ्लाई कर सकते हैं। 500 मीटर मैंने ट्रायल बेसिस पे आपको सिर्फ 10 और 15 मीटर उड़ा के दिखाई कि किस तरह से मैं इस ड्रोन में फ्लाई कर सकते हैं, तो डेमो था। लेकिन जैसा से मृदुल बता रहे थे 500 मीटर तक ये ऊंचाई उड़ सकता है, आधे घंटे तक फ्लाई कर सकता है। यानी कि आप समझिए कि कोई आदमी अगर एयर एम्बुलेंस में जा रहा है या फिर एम्बुलेंस जो सड़क पर है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों लगते हैं, उसमें इस फ्लाइंग ड्रोन में जिसमें ह्यूमन बीन है किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कुछ मिनट लगेंगे। तो ये एक तरीके का फ्यूचर मशीन है। और जिस तरीके से मृणाल ने बताया कि पूरी तैयारी की जा रही है कि साल भर में ये कोई और ऐसे ड्रोन और बड़ी मात्रा में तैयार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये सिर्फ डिफेंस को दिया जाएगा, डिफेंस के बाद जब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो भी इस तरीके के ड्रोन खरीद सकते हैं जिसमें इंसान आराम से। तो दर्शक बंधु आपण देखिले तो वरुणा ड्रोन, यही ड्रोन किभली भाव में काम करे, यार फीचर्स कौन रही, आगो को देखा जे यह कौन आवश्यकता पूर्ण कर पारिबो, लोकों पई केमिति काम लागिबो, किंतु ए छोटिया ब्रेक परे। ब्रेक पर स्वागत। वरुणा ड्रोन
जहां मनुष्य उड़ाई नहीं पारिबो। पुणेर एक कंपानी यही ड्रोन को प्रस्तुत करिछि जेउथिरे मनुष्य उड़ी गोटे जगारू अन्य गोटे जगह को जाई पारिबो। 130 किलोग्राम पर्यंत यह ओजन उठाई पारिबो एवं भारतर प्रथम ड्रोन टैक्सी बोली यहाकू दाबी करा जाउछि। एथिरे गोटे सीट रहिछि, निकटरे एहार टेस्टिंग मध्य सरिछि। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने जो हिंदुस्तान का पहला ड्रोन बनाया है जिसमें इंसान फ्लाई कर सकते हैं, उसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट और R&D के वाले डिपार्टमेंट में है, जहां पर दिन रात रिसर्च की जाती है और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस देखे जाते हैं कि अगर कोई ड्रोन उड़ रहा है और इंसान को लेकर उड़ रहा है तो उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम उसी रिसर्च टीम के साथ है और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है उनके साथ दिन रात यहाँ पे रिसर्च होते रहता है और एक से बारीक छोटी छोटी मशीनों पर यहाँ पे काम होते रहता है। कई बार ट्रायल होते हैं, ट्रायल करने के बाद जब वो पूरी तरह से पास हो जाते हैं उसके बाद उस पुर्जे को ड्रोन में लगाया जाता है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे पुर्जे पर काम होता है और हर एक पुर्जे को बाकायदा चेक किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद ही उस पुर्जे को ड्रोन में लगाया जाता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है सबसे पहले जो डिफेंस से है उन्हें दिया जाएगा। जिस तरह से बताया था मृदुल ने कि इंडियन नेवी को भी ये ड्रोन दिए जाएंगे, इसलिए कोई भी जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए और दिन रात यहाँ पे रिसर्च होती रहती है, चाहे वो सिस्टम पे हो या फिर छोटी मशीनें पे हो, ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस को सबसे ज़्यादा नज़र रखा जाए। मशीन है और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगती हैं, चाहे हम चिप की बात करें या कैमरे की बात करें या बैटरीज की बात करें, उन सब का पूरा ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद जब वो 100% ठीक होती है उसके बाद उन मशीनों को ड्रोन में लगाया जाता है। पूरे मामले में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ पाटिल हैं, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के R&D हेड है, उनसे बात करते हैं। सौरभ, सबसे ज़्यादा ये बोले कि ये जो हॉल है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ में आज इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो जब आप किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ें बनाते हो तो साथ साथ वो रिलायबल भी होनी चाहिए और उसका परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को पूरा ध्यान देते हुए आपका पूरा जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या जो भी डीप टेक साइंस है, आपकी PCB से लेके कंपोनेंट लेवल तक या नैनोमीटर के लेवल तक, इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन ये सारा इन हाउस यहाँ पे होता है। ओके, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं और कितना ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखा जाता है? यहाँ से तकरीबन 20-30 से लोग काम करते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कम्प्लीटली आप देख सकते हो कि पूरा डस्ट फ्री चेंबर है और यहाँ पे हम हर एक चीज़ का ध्यान देते हैं, जैसे ESD प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखते हैं जिसके हिसाब से चीज़ों को डैमेज ना हो। मैं ड्रोन की बात करूँ, जो भी ह्यूमन ड्रोन में अभी हम लोग फ्लाई करके आए हैं, उसमें एक छोटी छोटी चिप्स होती हैं, छोटी छोटी मशीनरी होती हैं, वो सारा ट्रायल चेकिंग वेकिंग सब यहीं पे होता है। तो हर एक चीज़ का हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है, जैसे मिल ग्रेड को चीज़ें जानी चाहिए उस हिसाब से उसका हर एक लेवल पे पूरा टेस्टिंग होता है। अगर कोई चीज़ बनने से पहले उसमें लगने वाली जो कंपोनेंट होते हैं उसका इंडिविजुअल टेस्टिंग हो गया, फिर लगने के बाद उसका एक अलग सा टेस्टिंग हो गया, फिर इंटीग्रेशन के बाद उसका टेस्टिंग हो गया। उसके साथ साथ EMI EMC जैसे हर एक छोटी बारीक चीज़ों का हम पूरा ध्यान यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो ये जैसा बताइए, सो आपने बारीक ध्यान देकर देखिए किस तरीके से छोटी छोटी मशीनें हैं जिसको इंसान की नज़र ठीक से नहीं देख पाते, तो बाकायदा इसमें कैमरा लगाया जा रहा है। कैमरा लगाने के बाद उससे जूम इन जूम आउट किया जाता है, उसके बाद बड़ी सी स्क्रीन पर उस पर वर्कआउट हो रहा है। देखिए किस तरीके से जो इंजीनियरिंग्स हैं, एक छोटी सी चिप है उस पर वो काम कर रहे हैं। बारीक चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने आंखों से नहीं देख पाता है। उसी वजह से देखिए, अपने कैमरा अभिजीत को बोलूँगा, कैमरा ऊपर लगा हुआ है, जूम इन जूम आउट होता है और पूरी की जो छोटी सी चिप है वो इस स्क्रीन पर दिखती है। इस स्क्रीन पर दिखने के बाद उसे फोकस किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उसे मैनुअली काम किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी से इस पूरे जगह पर काम किया जाता है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। क्योंकि देखिए, एक जो चीज़ है ड्रोन, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मशीन होती है जो ह्यूमन को फ्लाई करके रखती है, इसलिए कोई भी गलती, कोई भी कमी ना हो, इसलिए बाकायदा एक चीज़ की ट्रायल की जाती है। बड़े से स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से, अगर अपने कैमरामैन अभिजीत को नज़दीक से लेके आपको फिर से दिखाए, सबसे पहले देखिए जो मैनुअली वहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है वो हाथों से हो रही है, लेकिन
चिप इतनी छोटी है और जो डॉट्स हैं जिस पे करेक्ट, जो एक से दूसरे डॉट से करेक्ट होती है, वो इतनी छोटी कि ह्यूमन आइज उसे देख नहीं सकती है। इसके बाद ही इसमें जूम इन करके इसको यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन पे किया जा रहा है ताकि जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो इस तरीके की ये जो पूरी R&D जो ऑफिस है, जो इनका रिसर्च टीम है, वो दिन रात यहाँ पे लगी रहती है और कोशिश की जाती है कि जो ड्रोन बन रहे हैं उसमें कोई भी खामी ना आए। जिस तरीके से सौरभ ने बताया कि 24 घंटे यहाँ पे इंजीनियर्स अवेलेबल रहते हैं। सेफ्टी का और जो मशीन्स हैं उनका खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी फॉल्ट ना हो। काफ़ी ट्रायल के बाद उन चीज़ों को ड्रोन में फिक्स किया जाता है और ड्रोन को वापस ट्रायल किया जाता है। जब 100% पूरी ट्रायल हो जाती है तभी उस ड्रोन को यूज करने की परमिशन यहाँ की जो R&D डिपार्टमेंट है वो देता है। तो दर्शक बंधु आपण तो देखुले जे बरुणा ड्रोन को जो क्रू मेंबर रही जो माने को यह को डिजाइन करिसेंती यार इलेक्ट्रोनिक किभली रहइबो किभली यह काम करिवो तार स्पेसिफिकेशन कोन रही वर्तमान आसंद नजर पकाइबा। एही ड्रोन टैक्सी रो ओजन रही 190 किलोग्राम। एही 190 किलोग्राम ओजन विशिष्ट ए ड्रोन टैक्सी यार रेंज रही 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर्यंत यह उड़ान भरी पारिबो। एही ड्रोन टैक्सी रो बहन क्षमता रही 130 किलोग्राम बा जदि दुईटी जदि आम देखा जड़े व्यक्ति को यह उठाइबा भली क्षमता रखुची एवं तांको सहित समुदाय 130 किलोग्राम रो ओजन यह उठाई पारिबो। जड़े व्यक्ति सहित समुदाय 130 किलोग्राम रो ओजन यह उठाई पारिबो। सेहिपरि ड्रोन टैक्सी थरके 25 रु 33 मिनिट पर्यंत उड़ान भरी पारिबो, जहाँ खूब बड़ कथा कारण दीर्घ समय धरी पाखापाखि अध घंटा पर्यंत 25 रु 33 मिनिट पर्यंत उड़ान भरी पारिबो यह ड्रोन। तेबे यहाकु निश्चिंत भाव में कोनोसी इमरजेंसी सिचुएशन बा विशेष करिकी कोनोसी व्यक्तिंकर यदि स्वास्थ्य खराब होईछि मेडिकल इमरजेंसी क्षेत्र में यार विशेष भाव में उपयोग करा जाई पारे। आगकु जदि आमे देखिबा यार उपयोग करिबा पई किछि ना किछि भल माध्यम निश्चिंत भाव में बाहरिबो एवं मेडिकल क्षेत्र में बा मेडिकल इमरजेंसी क्षेत्र में यार व्यवहार मध्य भल भाव में करा जाई पारे एवं यार सुविधा मध्य खूब भल रहिबो। तेबे डिफेंस टेक्नोलोजी जहां वर्तमान नेवी पाई कि याकु प्रस्तुत करा जायछि। तेबे एही निकटरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामना रे एही ड्रोन न परीक्षा मध्य करा जायथिला। आ विशेषज्ञ माने कहिसंती जे भारत रे ड्रोन क्षेत्र रे एहा एक बड़ पदक्षेप एवं एहा आगामी समय रे एक बड़ परिवर्तन आनी पारे। फल सड़क पथ परिवर्ते आकाश पथ रे चलाचल करबा एबे सहज हेबो। अन्यपटे नुआ ड्रोन नियम व्यावसायिक दिगरे नुआ संभावना सृष्टि करबा सहित स्टार्टअप और युवा पीढ़ी को नियुक्ति सुजोग देबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे आउ स्वप्न नुहे ड्रोन टैक्सी आपण माने जानिले तो केमिति मनीष ड्रोन टैक्सी रे उड़ी पारिबो। एबे देखिबा ड्रोन टैक्सी रो लाइव डेमो। आपण को नै जाउछु आम प्रतिनिधि को पाखकु एवं सेठारे देखिबा ए ड्रोन टैक्सी रो लाइव डेमो। ड्रोन जब भी ये नाम जहन में आता है तो सबके मन में होता है कि कोई ड्रोन छोटा सा होगा, उसमें 2-4 रोटर यानी पंखे लगे होंगे, ड्रोन में कैमरा लगा होगा और ये जब ड्रोन फ्लाई करेगा तो पूरा वर्ड आई व्यू आपको दिखेगा। धीरे धीरे जो ड्रोन का साइज है वो बढ़ता चला गया। कुछ दिन पहले कोरोना काल में मुंबई पुलिस ने बड़ा ड्रोन इस्तेमाल किया जिसमें लाउड स्पीकर लगाए गए थे और कैमरा भी लगाया गया था ताकि वहां पे लोगों को अनाउंसमेंट दी जा सके। लेकिन अब ड्रोन की जो साइज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, टेक्निक भी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज 18 इंडिया आपको पहली बार दिखाएगा एक ऐसा ड्रोन जिसमें इंसान आराम से बैठकर फ्लाई कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा ड्रोन न्यूज 18 इंडिया दिखाने वाला है जिसमें इंसान बैठेगा और वो ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई होगा। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम पुणे के MIDC इलाके में है और सागर डिफेंस ने इस ड्रोन को बनाया है। उसके लिए सागर डिफेंस ने इस तरीके के ड्रोन को बनाया है जिसमें कोई और दूसरी जो बड़ा हेलीकॉप्टर होता है या बड़ी कोई एजेंसी जो गाड़ी उनकी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर ये ड्रोन किसी भी टेरेन यानी किसी भी जगह पर लैंड हो सकता है। लैंड होने के बाद जो इंसान है वो इसमें बैठेगा और बैठने के बाद उसे फ्लाई करके सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। इसी तरीके के फ्यूचर में भी जो ड्रोन टैक्सी की बार बार बात आती है कि ड्रोन टैक्सी कैसी होगी,
किस तरह से लोग उसमें बैठेंगे और किस तरह ड्रोन फ्लाई करेगा, इसका पूरा का पूरा लाइव डेमो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर फ्यूचर में ड्रोन टैक्सी आती है तो इस तरीके की बनेगी। और एजेंसी जो होती है, अलग अलग एजेंसी जो एवेक्यूएशन प्रोसेस में लोग फंस जाते हैं, इंसानी जान को सही समय पर कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए इस तरीके का ड्रोन बनाया गया है। हम आपको दिखाएंगे इसका लाइव डेमो, किस तरीके से इसमें बैठा जाता है और किस तरीके से ये फ्लाई होगा। देखिए ये पूरा लाइव डेमो मैं आपको करने की दिखाऊंगा और टिल डाउन होने के बाद इसमें पूरी तरीके से जो इंसान है उसमें बैठ जाता है। चारों तरफ से ये पूरा कवर किया हुआ है ताकि कोई भी अनहोनी या कोई भी हादसा ना हो। हर एक जगह पर ये स्टील्स के बड़े बड़े रॉड लगे हुए हैं। अब देखिए ये जो सागर डिफेंस के लोग हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए पूरी तैयार कर रहे हैं और सेफ्टी बेल्ट जो इस ड्रोन में लगाई गई है उसे मुझे पहनाया जा रहा है ताकि जब ये ड्रोन फ्लाई करे तो इंसान डर की वजह से परेशान ना हो, ज्यादा पैनिक ना हो और गिर ना सके, क्योंकि ये ड्रोन काफी हाइट में उड़ेगा या कंफर्टेबल काफी हाइट में उड़ेगा, तो इसके लिए सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे गए हैं। अब इस एरिया को पूरा हटा दिया जाएगा, आसपास के जो लोग हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, अपने कैमरामैन से बोलेंगे और पीछे चल जाए। जब मैं उन्हें थम्स अप का साइन दिखाऊंगा तब इस ड्रोन को शुरू किया जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से सब कुछ रेडी हो गया है, मैं आराम से इस ड्रोन में बैठा हुआ हूं। अब ये ड्रोन फ्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब सिर्फ मेरे ग्रीन सिग्नल का ओके का साइन मैं उन्हें दूंगा तो वहां से फ्लाई करेंगे। ओके रेडी, क्या डन। देखिए अभी मैंने इनको साइन दे दिया फ्लाई करने का। अब ये पूरी तरह से फ्लाई हुआ है। देखिए रोटर्स जो है, जो 16 रोटर्स हैं वो पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। अब ये ड्रोन फ्लाई होगा।